पिछले एपिसोड में देखा था कि जीसू अपने हाथ में डेगर लेकर और बहुत सारे इक्विपमेंट को लगाकर गॉब्लिन्स को किल कर रही होती है, जिसे देखकर ली सोचता है कि आखिर जीसू के साथ क्या हुआ है। आज के एपिसोड में हमारा सीन 3 घंटे पहले शिफ्ट होता है, जहां सैन जीसू को कह रहा होता है हमें यहाँ पर कुछ देर रुक जाना चाहिए इससे पहले कि हम आगे मूव करें, जिसे सुनकर जीसू भी ओके बोल देती है। जिसके बाद हमें गॉड्स आई दिखाई जाती है, जिसके बारे में सैन बता रहा होता है कि जो गॉड्स होते हैं वो प्लेयर को ऑब्जर्वर के थ्रू इसीलिए वॉच करते हैं ताकि वो फन कर पाएँ, और उनमें से जो उनका फेवरेट प्लेयर होता है वो उनको अपने अवतार के रूप में चूज़ कर लेते हैं और अपने अवतार को क्विस्ट देकर उसे देखते हैं और फन करते हैं। इसी तरीके से वो अपने गेम को बहुत ही इंजॉय करते हैं। और ऑल्सो जो जीएम होता है यानी कि जो गेम मास्टर होता है वो इस सर्वर को मैनेज करता है, जिससे कि वो प्लेयर्स को क्विज को सेंड कर पाए। जहां वो गॉडसाई बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही होती है और फिर सेन बताता है कि जो कोरिया का जो सर्वर है उसका जो गेम मास्टर है उसका नाम है एक्टर। जहां सेन ज़मीन पे लेटे हुए सोचता है कि जाओ जल्दी यहाँ से जाओ। उसे पता चल चुका होता है कि जो गॉडसाई है वो यहीं पर है जहाँ इतनी तेज़ रोशनी आ रही होती है। जिसके बाद जो गॉडसाई होती है वो भी थोड़ी देर रुकती है और फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। उसके निकल जाने के बाद सेन कहता है कि ये सिर्फ 30 मिनट्स ही रुका है, इसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इसीलिए जो एक्टर है वो अभी तक टॉप टायर का गेम मास्टर नहीं बना है, पर ये तो अच्छा ही है मेरे लिए। जहाँ फिर वो अपने सिस्टम पैनल को ओपन करते हुए कहता है कि मुझे मेरे डीएलसी स्टोर को चेक करना चाहिए। फिर वो उसके सिस्टम पैनल से डीएलसी स्टोर को ओपन करता है, जिस कारण उसके अंदर से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। जिसके बाद सैन बहुत ही घबरा जाता है और कहता है अरे इसने तो मुझे बहुत ही डरा दिया। जहाँ वो जीसू को देख रहा था जो अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती, और कहता है कि जीसू इतनी तेज़ ब्राइट लाइट को देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करी, मैं ही इसे देख सकता हूँ। जहाँ उस पैनल में बता रहे होते हैं कि जो अर्थ है उसको न्यू लोकेशन चूज़ कराए गेम खेलने के लिए, जिसे देखकर सैन कहता आखिर एक वेब ब्राउज़र। यहाँ बताता है कि ये जो कम्युनिटी साइट है ये अधिकतर गॉड्स यूज़ करते हैं, जहाँ रहता है फ्री बुलेटिन बोर्ड, टारगेट बुलेटिन बोर्ड। जहाँ उसे देखकर सैन कहता है कि ये जो कम्युनिटी साइट है ह्यूमंस की जैसी है, एकदम उसी की तरह इन्होंने कॉपी कर लिया है। और आखिर ये चैट रूम क्या है, जहाँ फिर वो उसके अंदर जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है हमारे नॉर्मल इंटरनेट चैटिंग के जैसा। जैसे ही सैन इंटर करता है तो वहाँ आता है वेलकम टू चैट रूम और गेस्ट एनोमस 48 हैज़ इंटर्ड ऐसा दिखाता है, जो कि सैन का नाम है। जहाँ एक लीडर होता है जो कह रहा होता है कि आखिर ये एनोनमस पर्सन है कौन है जिसने अभी ज्वाइन करा है, और वो आखिर हेलो क्यों नहीं बोल रहा। जहाँ सैन सोचता है क्या मुझे अपनी आइडेंटिटी को इन्हें बता देना चाहिए। जहाँ एक और होता है वन आइड मिया, जो बोल रही थी कि लगता है कि एक कवर्ड पर्सन की तरह एक्टिंग कर रहा है। और होता है जिसका नाम होता है गेम आइटम, जो कहता है कि आखिर तुम उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर तुम किस सर्वर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं तो अमेरिका सर्वर में। जहाँ दूसरा पूछता है कि आखिर अमेरिका सर्वर में कैसा चल रहा है, जहाँ एक और बोलता है कि मैं चाइना सर्वर से हूँ। फिर जो ग्रीस लीडर होता है वो पूछता है क्या यहाँ कोई नहीं है जो कोरिया सर्वर से हो। कोरिया के नाम सुनते ही सैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और फिर वो और ज़्यादा ध्यान से उनकी चैटिंग को देखने लगता है। वो जहाँ वो सब बात कर रहे होते हैं कि जो कोरिया सर्वर है उसका गेम मास्टर तो एक्टर है ना। जहाँ वो सब यही बात कर रहे होते हैं क्या तुमने अपना अवतार को चूज़ करा, क्या तुम अपने पहले ही क्वेस्ट के अंदर एक अवतार को चूज़ कर सकते हो, और तुम क्या अपीयरेंस के हिसाब से अपने अवतार को चूज़ करते हो। जहाँ आखिरी में जो ग्रीस लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैंने भी देखा है कि कोई सीधा ही सेफ्टी जोन के अंदर इंटर कर चुका है। जिसकी बात सुनकर वो पूछते हैं कि आखिर सीधा सेफ्टी जोन में,
आखिर उससे कैसे पता, जहाँ ग्रीस लीडर बोलता है कि शायद तक वो बहुत ज़्यादा ही लकी होगा, जिस कारण वो सीधा सेफ्टी जोन के अंदर इंटर कर पाया, जिसे गेम मास्टर ने भी देखा था और फिर वो वापस से वहाँ से निकल चुका था। जिसके बाद सैन भी फिर उस चैट रूम को क्लोज कर देता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है, मैं इनसे बाद में बात कर कर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ। और ये अधिकतर तो हमारी ही बात कर रहे थे कि हम सेफ्टी जोन में कैसे पहुँचे। वैसे ये चैटिंग रूम इतना बुरा भी नहीं है, मैं फिर कभी यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ। यहाँ अपने हाथों को बहुत स्ट्रेच करता है और फिर कहने लगता है कि मुझे इसे थोड़ी थोड़ी टाइम में देखना चाहिए। और फिर वो अपने DLC स्टोर को ओपन करता है, जिस कारण वहाँ एक बहुत ही बड़ी गोल्डन लाइट आती है और फिर जिसमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर सैन कहता है कि यहाँ की तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जहाँ उसे बहुत सारी ज्वेलरीज और गोल्ड दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो आइटम को देखता है जो कि अभी क्लोज होता है और जिसको देख सोचता है कि आखिर क्विस्ट क्लियर करने के बाद ओपन होते हैं, जहाँ हमें दिखाते हैं एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसके ऊपर रहता है कि मेन क्विस्ट इनकम्प्लीट, यानी कि जब तक मेन क्विस्ट कंप्लीट नहीं होगा ये आइटम ओपन नहीं होगा। जिसे देखकर सैन कहता है कि जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा, इसी कारण इस पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जिसे देखकर सैन सोचता है कि क्या ये किसी इनहेरिटेंस का पार्ट है, और इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया हुआ है, पर ये आगे बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज में हो सकता है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि जो फर्स्ट राउंड के एंड में मुझे रिवॉर्ड मिला था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, तो शायद मुझे और भी कुछ मिल सकता है, बस मुझे इस लॉक्ड आइटम को इग्नोर करना होगा। जहाँ उसे एक ग्रीन बॉक्स दिखता है जिस पे लिखा होता है मल्टीप्लाई पैकेज, जहाँ उस पैकेज में बता रहे होते हैं कि आपने अपने फर्स्ट राउंड में सिंगल प्लेयर ही खेले थे, तो आपको अपने सेकंड चांस में आपकी पार्टी के साथ खेलने का क्या विचार है। जिसके बाद सैन उसे देखता है और कहता है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है, क्या ये कहना चाहता है कि मुझे एक पार्टी को क्रिएट करना चाहिए। उसमें लिखा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर्स को अपनी पार्टी में ऐड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि स्किल बेस्ड बोनस, स्किल शेयरिंग और भी बहुत कुछ, जिसकी प्राइस होती है 20,000 पॉइंट्स। जिसकी प्राइस देखकर सैन सोचता है क्या 20,000 पॉइंट्स। जब सैन बता रहा होता है कि मुझे बहुत ही राहत है कि मेरे पास अभी 700,000 पॉइंट्स है, नहीं तो मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीद पाता हूँ, और जबकि ये तो 20,000 का है, तो मैं तो इसे आराम से बाई कर सकता हूँ। जिसके बाद एक और लड़का जो उनके कैंपस में होता है वो चिल्ला रहा होता है कि सभी लोग इधर आइए। वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जहाँ से उन्हें देखकर कह रहा था कि आखिर ये सब एक साथ इकट्ठा होने शुरू हो गए। जिसके बाद उन सबको दिखाते हैं जो ग्रुप बनाए होते हैं और उनके पास कुछ वेपन्स होते हैं, जो सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हम इस चीज़ को आराम से सरवाइव कर सकते हैं, हम सब साथ में रहकर इन मॉन्स्टर को हरा देंगे। जिसके बाद वो सभी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, और जहाँ वो गॉब्लिन भी उनके ऊपर अटैक करने आते हैं, जिसे देखकर वो सभी चिल्लाते हैं तुम बास्टर्ड, तुम यहीं पे मरो।